नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आर्ट चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। और आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, वेलकम टू ऑन आर्ट गैलरी। माय नेम इज ऑनी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज की वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि होने वाली है स्टोरी टाइम। और मैंने जैसे कि आपको पता है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट पेंसिल से हम कैसे आईज बना सकते हैं। आईज नहीं, क्या बनाया था मैंने। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हम लोग एक साथ ट्राई करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के दोनों करना। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ट्राई किया था कि कैसे हम सिर्फ एक ग्रेफाइट पेंसिल से, रादर दो ग्रेफाइट पेंसिल से हेयर बना सकते हैं। और आज की जो वीडियो है हम प्रैक्टिकल को भी साइड पे रखेंगे, वो वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट। बट आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो स्टडीज किए जाते हैं, वो सारी स्टडीज हम अपने इस चैनल में करेंगे, सो दैट यू गेन द नॉलेज ऑफ आर्ट कंप्लीटली इन ए होलसम वे। तो मैं आज आपको, या फिर मैं ये जो सीरीज शुरू करने वाला हूं, ये टाइनी सीरीज, इसमें मैं आपको इंडिया की, अपने देश की 10 ऐसी पेंटिंग बताऊंगा। 10 पिक्चर्स में से आज मैं 10 पिक्चर्स या फिर 10 आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इनमें से आज मैं आपको 2 आर्टिस्ट की 2 पिक्चर्स के बारे में स्पेशली बताऊंगा, जो हर सभी इंसानों को, सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंडेड है। सो आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स गोना बी ए स्टोरी टाइम। तो आज की जो वीडियो है, इसमें सबसे पहले जिस आर्टिस्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उनका नाम है अमृता शेरगिल। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, और अगर नहीं सुना आपने तो मैं आपको यही बताने के लिए आज आया हूं कि अमृता शेरगिल कौन थे। सबसे पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता हूं कि वो 28 ईयर्स की उनकी पूरी लाइफ स्पैन थी, अर्थात 28 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बट 20 इयर्स की लाइफ में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में बस 8 पेंटिंग ऑक्शन किए, बस 8। और हर एक पेंटिंग एक से एक रत्न है। एवरी पेंटिंग इज अ डायमंड। और पूरा वर्ल्ड अमृता शेरगिल को जानता है। सो ये एक क्वेश्चन अराइज करता है, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पेंटर में क्या ऐसी चीज थी, इस लेडी में ऐसी क्या आर्टिस्ट स्किल्स थी, जिसकी वजह से उनकी बस 8 पेंटिंग, जो उनकी जिंदगी के 28 इयर्स है, उसी में उन्होंने अपने मास्टरपीस ऑक्शन किए, और वो सारी की सारी आर्ट फेमस है। तो अमृता शेरगिल जो थी, उन्होंने 8 साल की उम्र में ही पेंटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। और 8 साल की उम्र में तो उनका जो ओरिजिन था, पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो उनका जो ओरिजिन था वो पार्टली इंडियन और पार्टली हंगेरियन थी, बुडापेस्ट से थी। सो पार्टली इंडियन क्योंकि उनके पिताजी एक सिख थे, और उनकी जो मदर थी, शी वाज फ्रॉम बुडापेस्ट। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये 1900 सदी के शुरू की बात है। तो 1900 सदी के शुरू में, अर्थात 1910 1912 के आसपास, इस टाइम पे उनके पेरेंट्स ने, शायद उससे पहले उनके पेरेंट्स ने शादी की, और अमृता शेरगिल ने 8 साल की उम्र में अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। और जब, एंड शी बिलोंग टू ए वेरी रिच फैमिली, तो जब वो और बड़ी हुई, शी एक्चुअली वेंट टू पेरिस, और पेरिस में उन्होंने अपनी आर्ट स्टडी कंप्लीट की। वो पेरिस के 2 बहुत ही जाने माने कॉलेजेस में गई अपनी आर्ट स्टडीज करने के लिए। और एट द एज ऑफ 15 शी वॉज वन ऑफ, मतलब उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही रिच और बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही ऐशो आराम वाला था। बट अमृता शेरगिल, जो कि इंडिया से थी, और मैं ये 1900 सदी की बात कर रहा हूं, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस टाइम पे अमृता शेरगिल को लगा कि उनको अपने रूट्स इंडिया की बहुत ज्यादा याद सता रही है। और दैट एक्चुअली उनके अंदर एक मेलानकोली, अर्थात एक दर्द उनके अंदर आना शुरू हुआ। और उसके बाद वो इंडिया आ गई अपने रूट्स को फॉलो करने के लिए। उनके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि मैं बता रहा हूं 1900 सदी की बात, तो उनके जो पेरेंट्स थे, तब का जो ब्रिटिश राज था, तब का जो ब्रिटिश, हमारा देश आपको जैसे पता है 1947 में स्वतंत्र हुआ, उससे पहले ब्रिटिश राज हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल अस। तो उनके जो पेरेंट्स थे, दे वर क्लोज टू ब्रिटिश राज। बट अमृता शेरगिल, दैट लेडी वाज सो एम्पावरिंग। उन्होंने उस टाइम पे, शी एक्चुअली फेल्ट हर लव टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात उनको देश में, जो देश के लोग हैं, उनको चाहिए था, उनको अंदर से ये फील होता था कि देश के लोग अपने ऊपर खुद, उनको फ्रीडम हो।
और उन पे कोई ब्रिटिशर्स राज ना करे। और स्पेशली अमृता शेरगिल को हमेशा अट्रैक्ट करता था द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन इंडिया। जो इंडिया की वुमेन है, उनकी जो हालत है, उनकी आंखों में जो दर्द है, वो चाहती थी कि उनके पेंटिंग से किसी भी तरह से ये वाली जो मैसेज है कॉन्वे हो पूरे वर्ल्ड को। तो उन्होंने जो अपना सीरीज स्टार्ट किया, उन्होंने जो अपनी पेंटिंग की स्टाइल अडॉप्ट की, वो पेंटिंग बेसिकली इट वाज एन ऑयल पेंटिंग, बट उस पेंटिंग में द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स शी डिड, ईच पेंटिंग वाज आइदर अबाउट हर सेल्फ पोर्ट्रेट, जिसमें उन्होंने खुद को बनाया, या फिर वुमेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने रोड पे वुमेन को देखा, जो इंडियन वुमेन है, उन्होंने रोड की वुमेन को बनाया। इफ शी वाज इन अ मैरिज, अगर वहां पे मैरिड किसी शादी में गए, वहां पे उन्होंने किसी वुमेन को देखा, इंडियन वुमेन को देखा, तो उन्होंने उनकी पिक्चर बनाई। सो एवरीवेयर शी ट्राइड टू डू दैट। और उनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है थ्री वुमेन, अभी मैं स्क्रीन पे डालूंगा। तो ये पेंटिंग अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ये जो तीन लेडी बैठी हुई है, इनकी जो फीचर्स है, इनकी जो फीलिंग्स है, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व इट, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो सालों साल मतलब ओवर द इयर्स द आर्टिस्ट और द क्यूरेटर्स, अर्थात जो म्यूजियम में जो आर्ट के बारे में जो क्यूरेटर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने स्टडी करके देखा कि ये तीन जो लेडी है, इनके अंदर जो फीलिंग है वो बेसिकली है एक होपलेसनेस की। आप सोच के देखिए दोस्तों, एक पेंटिंग में तीन वुमेन बैठी हुई है और तीनों ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव में नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये तीनों डायरेक्ट कैमरा की तरफ या पेंटिंग में डायरेक्ट आपके आंखों की तरफ नहीं देख रही, बट फिर भी उनकी आंखें किसी और तरफ है और वो बस बैठी हुई है। बट फिर भी ये पेंटिंग इवोक करती है एक इमोशन जो कि है होपलेसनेस। और वो होपलेसनेस इतना ज्यादा कि कहा गया है, इस पेंटिंग से हमको समझ में आता है कि वो किसी का वेट कर रही है तीनों, और उनको पता भी नहीं कि उनकी होप पूरी होगी कि नहीं। सो दिस इज द जर्नी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए पेंटिंग। आप सोच के देखिए, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर एक पेंटिंग इतने सारे इमोशंस को अंदर से ला सकती है, तो हाउ गुड एन आर्टिस्ट इज। और इसके बाद मैं आता हूं इस पेंटिंग की स्किल्स पे। तो अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट देखिएगा इस पेंटिंग में, जैसा एम्बर है, जैसे ब्राउन फेसेस है, हमारा जो रंग है वो गेहूं है, वैसे ही इस लेडी का जो रंग है, तीनों लेडी का जो रंग है वो गेहूं है या फिर ब्लैक है। But basically the color contrast, the orange, the red, the amber, ये color contrast देखिए, and this shows कि इनके अंदर skill कितनी ज्यादा थी। तो अमृता शेरगिल से तीन चीजें सीखने लायक है जो मैं आपको जरूर बोलूंगा। फर्स्ट इज लर्न योर स्किल्स। अगर जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेट योर ब्रश फ्लो, लेट योर पेंसिल फ्लो करने दीजिए, बट मेक श्योर यू लर्न योर स्किल्स फर्स्ट। क्योंकि ये जो इमोशंस थे, ये जो आर्ट की वैल्यू थी अमृता शेरगिल की, ये वैल्यू इसमें थी कि वो इमोशंस कौन से लेके आए, जो कि था होपलेसनेस। बट इसके साथ इस पेंटिंग को कोई ऐसे ही उड़ा भी नहीं दे सकता कि इसमें कोई स्किल्स नहीं थी। ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट वो लेके आई इस पेंटिंग में, ये इस पेंटिंग को और ज्यादा देखने के लिए लोगों को उत्सुक करती है। So the first thing is learn your skills. The second point that I will highly ask you to follow is that paint from your heart and connect with a cause. अगर आप कोई भी पेंटिंग या फिर कोई भी स्केच बना रहे हैं, तो अपना एक गोल खुद अपने साथ रख लीजिए कि मेरे को ये पेंटिंग इसके साथ गोल के साथ जोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमृता शेरगिल का पेंटिंग लेते हैं, शी वॉन्टेड वुमेन एम्पावरमेंट, शी वॉन्टेड द वर्ल्ड to know about the women condition in India and women have to fight for herself in India. These are all the emotions. उन्होंने काफी मॉडर्न पेंटिंग भी की, जो शायद मैं इस चैनल पे ना बता पाऊँ बिकॉज आप लोगों में से काफी बच्चे हैं, बट उन्होंने इस टाइप की पेंटिंग भी की। तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि सेकंड वाली पॉइंट की कनेक्ट विद ए कॉज अपने पेंटिंग के जरिए ये जरूर कीजिएगा। तो थर्ड वाली जो पॉइंट है उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। 18 साल की उम्र में अमृता शेरगिल ने अपनी मदर को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि आई हैव ड्रॉन सेवरल पेंटिंग्स एंड रिसेंटली मेनी ऑफ द पीपल हैड told me that I have improved extensively. मैंने बहुत अपनी पेंटिंग में इम्प्रूव किया है, and the woman who I actually think is my biggest critic also thinks so. और वो वुमन कौन थी, अर्थात इसका अगर मैं हिंदी करूँ तो जिस औरत की मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ मेरे पेंटिंग्स को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको भी यही लगता है। तो ये क्रिटिसाइजर कौन था? शी रोट, इट इज मी। यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक। अपनी आप स्केच बनाइए, अपनी स्केच अच्छे से बनाइए, जैसे आपको इमोशंस आए वैसे बनाइए, बट मेक श्योर यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक। किसी और को दिखाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी पेंटिंग कैसे बनी, मेरी स्केच कैसे बनी। Let them enjoy your sketch, let them criticize, don't bother about it, but be true to yourself. So these are the three things that we can learn from Amrita शेरगिल.
एंड इसके साथ मैं बताना चाहूंगा एक और बड़े पेंटिंग के बारे में, जो कि है भारत माता। इस पेंटिंग की भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। दिस पेंटिंग वाज ड्रॉन बाय नन अदर देन अवनींद्रनाथ टैगोर, हु वाज नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर कौन है नहीं पता तो प्लीज पेंटिंग छोड़िए, पहले पढ़ाई कीजिए आप। सो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो ये पेंटिंग है भारत माता, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिश राज के एक लॉर्ड थे, उन्होंने बंगाल पार्टीशन कर दिया था। उन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो ही वांटेड टू डिवाइड एंड रूल। अवनींद्रनाथ टैगोर की ये जो पेंटिंग थी, अगर आप पेंटिंग देखना चाहते हैं मैं अब स्क्रीन पे डालूंगा, आप देख सकते हैं एक लेडी है जिनके चारों हाथों में अलग अलग चीजें हैं। एक हाथ में माला है, एक हाथ में व्हाइट कपड़ा है, एक हाथ में फूड या फिर राइस है और चौथे हाथ में बुक्स है। ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है कि हमारी जो भारत माता है उसकी 4 ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। भारत माता, हम जिसको भारत बुलाते हैं या फिर हम जिसको हिंदुस्तान बुलाते हैं, इसकी 4 ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है एंड पीपल आर ट्राइंग टू टेक दैट अवे एंड भारत माता इज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑल टुगेदर। ये वाली जो पेंटिंग है इतनी ज्यादा फेमस हुई कि 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, उस टाइम पे जो सिस्टर निवेदिता थी, उन्होंने कहा था कि वो पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पेंटिंग को सबके अंदर बांटना चाहती है ताकि सारा देश एक साथ हो जाए। और ये वाली जो पेंटिंग है, एक फन फैक्ट है, आज के दिन भी आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई कलकत्ता से हैं या फिर अगर आप कोलकाता जाते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल में ये पेंटिंग अभी भी मौजूद है। So this painting was another beautiful painting by Abanindranath Tagore and this was in watercolor. So आज हमने 2 पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया। One was oil painting, another was watercolor. Moral of the story is medium does not matter. You have to connect to a cause. You have to find that artist inside yourself. कुछ भी cause हो, कितना simplistic cause हो, but if it creates, अगर आपके अंदर वो emotions लाती है, then you will be a better artist for sure. And you definitely need skills for that. फॉलो आर्ट वीडियो, स्किल्स सीखते रहिए और आपका कॉज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं छोटी वीडियो बनाऊं, बट मैं बोलते बोलते इतना बोल जाता हूँ कि मुझसे रुका नहीं जाता। हैविंग सेड दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल को आपको सपोर्ट की जरूरत है, छोटा सा चैनल है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। Having said that, follow your passion, follow art, do the art, enjoy the journey, love and peace.